द्रौपदी एक विलक्षण नारी थी। उनका जन्म नहीं हुआ था, यज्ञ से उनकी उत्पत्ति हुई थी और इसलिए उन्हें अग्निगर्भा और याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे भी स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण जिसके सखा होंगे वो नारी साधारण तो हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। इस कविता को सुनाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि स्त्रियां कई तरह के रिश्तों में बंधी होती हैं, लेकिन यदि एक ऐसा रिश्ता, भले ही वो मित्रता का रिश्ता हो, हर स्त्री के साथ खड़ा हो तो ज़िंदगी के हर समर में वो जीत सकती है। इसकी भूमिका कुछ ऐसी है कि मेरे जैसी, आपके जैसी एक स्त्री कल्पना में माँ द्रौपदी से मिलती है। वो द्रौपदी के बारे में सब कुछ पढ़ती है और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने विषम परिस्थितियाँ आपने झेली ज़िंदगी में, तो ये साहस आप में कहाँ से आया, कैसे आया? और इसके उत्तर में जो द्रौपदी कहती हैं उसमें आपको स्त्री और पुरुष के संबंध की इतनी सुंदर विवेचना देखने को मिलेगी। आप देखिए, मैं कविता की शुरुआत करती हूँ। तो एक स्त्री द्रौपदी से पूछती है, हे याज्ञसेनी, हे अग्निगर्भा, तुम एक विलक्षण नारी थी। हे याज्ञसेनी, हे अग्निगर्भा, तुम एक विलक्षण नारी थी, पर इतिहासों के पृष्ठों पर बस ताड़ना की अधिकारी थी। ना जन्म लिया देखा बचपन, ना देखा नन्हा सा क्रंदन, पावन था यज्ञ और शुचि अनल, युवती बन तुमने लिया जन्म। फिर लक्ष्य प्राप्ति हेतु तुमने था किया खुद को आहुति सखी। क्या मन में उपजी नहीं व्यथा, क्या शोभ जरा भी नहीं हुआ। जिसको था प्रेम किया मन से, उसको ना पाया पूर्ण रूप। कैसे तुमने सहली पीड़ा, क्या है रहस्य तुम क्यों अनूप। द्रौपदी उत्तर देती है, बहुत हे सखी, तुम स्वयं नारी हो, नारी के मन को जानोगी। हे सखी, तुम स्वयं नारी हो, नारी के मन को जानोगी। मैं कहती हूँ एक बात तुम्हें, तुम निश्चित उसको मानोगी। अग्नि की गोद से जन्मी मैं, एक लक्ष्य पिता का साथ लिए। मैं याज्ञसेनी आई जग में दायित्वों का संताप लिए। विदुषी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी वो, शस्त्रों और शास्त्रों की ज्ञाता थी। विदुषी थी, जाना था मैंने किस कारण जग में आई थी। जो लज्जित कर दे कल्पना को, वो रूप शिखा भी पाई थी। पर थी नारी ही मैं भी तो, भावों पे मेरा कहाँ बल था। जो दिखा सदा ही इस जग को, माया थी वो बस एक छल था पंचपति को वरण किया, मैं कहलाती थी पांचाली। फिर भी पीड़ा से कभी कभी पाती थी खुद को बस खाली। एक समर हुआ कुरुभूमि में, एक समर हुआ कुरुभूमि में, 100 समर थे मैंने खुद से लड़े। एक समर हुआ कुरुभूमि में, 100 समर थे मैंने खुद से लड़े। हर समर में मैं जय हो पाई, थे सखा रूप में कृष्ण खड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत। हर समर में मैं जय हो पाई, थे सखा रूप में कृष्ण खड़े। फिर अपनी परिस्थितियों के बारे में बताती हैं कि सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य बना, वो बाजी थी एक चौसर की। दुर्योधन मन तो प्रतीक्षित था, कई समय से ऐसे अवसर की। जो पंचपति परमेश्वर थे, जो योद्धा थे प्रलयंकारी, सब झुका के मस्तक बैठे थे, स्तब्ध थी कुरु सभा सारी। वो पार्थ कि जिनके बानों में साक्षात यम की दावाग्नि थी। निर्वीर्य बने वो बैठे थे, लज्जित होती अर्धांगिनी थी। उस कुरु सभा में खड़ी थी मैं, कुलवधू थी मैं उस कुरुकुल की। उस कुरु सभा में खड़ी थी मैं, कुलवधू थी मैं उस कुरुकुल की। अपने मेरे थे सभी वहाँ, फिर भी भय से मैं व्याकुल थी। हो दग्ध वासना से खुद की, दुर्योधन मन उन्मादित था। हो दग्ध वासना से खुद की, दुर्योधन मन उन्मादित था। मेरी उस क्षीण दशा को देख हर दुष्ट हृदय आह्लादित था। जब दुशासन के हाथ बढ़े, हरने को मेरा चीर सखी। जब दुशासन के हाथ बढ़े, हरने को मेरा चीर सखी। वह रोष, क्रोध, अपमान, व्यथा थी चरम परिध पे पीर सखी।
वह रोष क्रोध अपमान व्यथा थी चरम परिध पे पीर सखी। जग से हारी प्रेम से हारी फिर भावों को संवरण किया। उन अश्रुसिक्त नैनों को बीच मैंने माधव को स्मरण किया। हे अभ्यंकर हे दयानिधि आओ मन में आह्वान किया। उस श्याम सलोनी मूरत का अश्रु जल से आचमन किया। इसके आगे की गाथा का है बस इतना ही सार सखी। इसके आगे की गाथा का है बस इतना ही सार सखी। परमेश्वर गर हैं साथ तेरे निश्चित है तम की हार सखी। पर छिन्न भिन्न था हृदय मेरा इतने थे मन में शूल गड़े। हर समर में मैं जय हो पाई थे सखा रूप में कृष्ण खड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अक्सर इंटेलिजेंट लड़कियों के साथ होता है कि थोड़ा सा एटीट्यूड भी होता है। तो द्रौपदी में भी था, बहुत विद्वान थी, यज्ञ से जन्मी थी, पर वो जब किसी की भी नहीं सुनती थी तो वो सिर्फ कृष्ण की सुनती थी। तो आगे के बंद में वो अपना और श्री कृष्ण का रिश्ता किस खूबसूरती से परिभाषित करती हैं, देखिएगा। जब जब दुविधा में मन था मेरा, जब जब दुविधा में मन था मेरा, या दंभी कुछ आचरण था मेरा। जब जब दुविधा में मन था मेरा, या दंभी कुछ आचरण था मेरा। केशव को सम्मुख पाती थी, हर वेदना बस टल जाती थी। वो पार्थ सारथी थे रण में और निश्चित विजय कराई थी। वो पार्थ सारथी थे रण में और निश्चित विजय कराई थी। मैंने जीवन की सीख सभी फिर योगेश्वर से पाई थी। वो राधा के प्रियतम थे सांवरे, सौभाग्य रुक्मणी पाई थी। वो राधा के प्रियतम थे सांवरे, सौभाग्य रुक्मणी पाई थी। मैं मन से कृष्ण को अर्पण थी और कृष्णा मैं कहलाई थी। मैं मन से कृष्ण को अर्पण थी और कृष्णा मैं कहलाई थी। वो अचल अजेय वो आदिदेव, वो अचल अजेय वो आदिदेव, वो थे मेरे संग में सदैव। मेरे नीर में थे, मेरे पीर में थे, मेरे केशों में मेरे चीर में थे। मेरे नीर में थे, मेरी पीर में थे, मेरे केशों में मेरे चीर में थे। जब जब जग ने अपमान किया, मेरे सखा ने मुझको थाम लिया। मेरे आँखों के हर अश्रु को मोहन ने अपना मान लिया। वो माधव जो अपने मुख में त्रैलोक्य समाया करते थे, वो माधव जो अपने मुख में त्रैलोक्य समाया करते थे। वो सहचर वन संग रहते थे, रूठूं तो मनाया करते थे। वो सहचर वन संग थे मेरे, रूठूं तो मनाया करते थे। वो मुरलीधर जिनकी धुन सुन सुध-बुध गोपियाँ खोती थी। वो मेरे पथ के प्रदर्शक थे, निज दिन गोष्ठियाँ होती थी। वो मेरे पथ के प्रदर्शक थे, निज दिन गोष्ठियाँ होती थी। मेरे क्रोध में थे, मेरे बोध में थे, मेरी दुविधा में आमोद में थे। मेरे क्रोध में थे, मेरे बोध में थे, मेरी दुविधा में आमोद में थे। हर शोध का वो परिणाम भी थे और हर परिणाम के शोध में थे। हर शोध का वो परिणाम भी थे और हर परिणाम के शोध में थे। मेरे हर प्रण में जीवन रण में, मेरे हर प्रण में जीवन रण में कृष्णा के साथ थे कृष्ण लड़े। हर समर में मैं जय हो पाई थे सखा रूप में कृष्ण खड़े। हर समर में मैं जय हो पाई थे सखा रूप में कृष्ण। बहुत बहुत अच्छे।